कि हम लोग कौन है, मतलब आइडेंटिटी, प्लस रिलेशन बिटवीन कृष्णा एंड अस। ओके। भगवत और? धाम भगवत धाम कैसे, क्या? भगवत धाम की तरफ में कैसे जाया जाए, और मतलब क्या Okay. रिलेशंस हैं, किस तरीके से क्या रिलेशंस हैं। वेरी गुड। यस। लाइक रियल पर्पस ऑफ आवर सेल्फ, कि हम लोग यहाँ क्यों है, हमारा पर्पस क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग, क्या डिफरेंशिएट करता है हमें और जानवरों में। यस, वेरी गुड। यस ब्रो। The Gita talks about 5 things mainly. That is Paramatma, Jivatma, Prakriti, nature, karma and Kal. So detail of or relation of all these 5 things. ओके, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? मैनुअल बुक ऑफ लाइफ। कि लाइफ कैसे जीना है। Yes. वेरी गुड। और कोई कुछ ट्राई करना चाहेंगे? यस। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाई वी शुड डू। यस, वेरी गुड। एथिक्स, व्हाट वी शुड, क्या करना चाहिए, क्या और क्यों। वेरी गुड। और कोई? एनीवन एल्स? तो आप लोगों ने सही बताया, ये सारी चीजें भगवद गीता में है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये सब बताया क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, वो भी युद्ध क्षेत्र के बीच में ये सब डिस्कस करने का क्या नीड था। लाइफ का मैनुअल या फिर योग के बारे में, है ना। ये हमें भूलना नहीं है कि भगवद गीता कन्वर्जेशन है। आप कुछ बता रहे हैं? Yes, बताइए। भगवद गीता प्रभु कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक का जो डिस्कशन है वो उसमें हुआ है भगवान और अर्जुन के बीच में। यस, वेरी गुड। कंफ्यूजन अबाउट व्हाट वी शुड डू, जैसा बताया। लेकिन तो ये नहीं भूलना हमें कि भगवद गीता एक कन्वर्जेशन है दो लोगों के बीच में। और भगवद गीता का एक जैसे होता है ना कि मार्केटिंग में कंसेप्ट होता है बिफोर एंड आफ्टर, कि जब आप मार्केट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, तो मार्केट करने का वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड ये है कि आप व्यक्ति को दिखाइए कि बिफोर क्या थे आप, हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या बन जाएंगे। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मार्केटिंग है ज्यादातर ब्रॉडली इस फ्रेमवर्क में काम करते हैं, है ना। पहले आता था ना कि मैं पहले बहुत मोटा था, फिर मैंने सोना बेल्ट खरीदा, है ना। अब मैं जो है पतला हो गया हूँ। बिफोर एंड आफ्टर, पहले मैं बहुत काला था, अब मैं गोरा हो गया हूँ, फेयर एंड लवली लग रहा है। अभी ऐड बंद हो गए हैं, लोग हल्ला करने लगे तो फेयर एंड लवली वालों ने क्या किया, तो उन्होंने वो क्रीम तो वही बेच रहे हैं अभी भी, उसका नाम चेंज कर दिया, है ना, और बता दिया कि सब लगाइए, सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, स्किन कलर कुछ भी हो है ना। जॉब जो नीचे लोग होते हैं उनकी जॉब जाती है, जो ओनर होता है ना वो पिवट कर लेता है, वो नई चीज शुरू कर देता है करना। तो इस तरीके से बिफोर एंड आफ्टर। तो भगवद गीता का बिफोर एंड आफ्टर क्या है, ऐसे सोचिए अगर, तो भगवद गीता का भी एक बिफोर एंड आफ्टर है। अब मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जिसको मैं बोल रहा हूं कि बिफोर एंड आफ्टर, ये किसकी जर्नी की बात हो रही है, कौन कोई ट्रैवल कर रहा है, समझे बात। उस मैसेज के थ्रू किसी को हम ट्रैवल करवा रहे हैं, किसको ट्रैवल करवा रहे हैं, किसकी जर्नी की बात हो रही है कि बिफोर और आफ्टर किसकी जर्नी की बात हो रही है। कंज्यूमर, एग्जैक्टली कंज्यूमर की जर्नी की बात हो रही है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करने से पहले आप ऐसे थे, प्रोडक्ट करने के बाद आप ये हो जाएंगे। तो कुरुक्षेत्र में भगवद गीता की मार्केटिंग नहीं हो रही है, भगवद गीता डायरेक्ट बताया ही जा रहा है, डिस्कस ही हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है वहां पे, है कि नहीं। तो कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके लिए प्रोडक्ट दिया जा रहा है, हु इज द कंज्यूमर। इस महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन इज द कंज्यूमर। भगवद गीता जो नॉलेज है वो एक प्रोडक्ट है, तो अर्जुन का भी एक बिफोर एंड आफ्टर होगा, है कि नहीं। तो बिफोर मतलब कि भगवद गीता सुनने से पहले भगवद गीता सुना, इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद एक स्टेट रीच हुए वो। तो ये जो बिफोर एंड आफ्टर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवद गीता सुनने से पहले क्या था, अर्जुन का बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, है कि नहीं। जैसे बताइए क्या क्या चेंज दिखा आपको बिफोर एंड आफ्टर में। अर्जुन बिफोर क्या था और भगवद गीता पूरा सुन लिया तो फिर हाँ, यस। मुझे
बिफोर भगवद गीता सुनने से पहले वो थोड़ा कंपैशनेट हो गया था, अपने कर्म के प्रति थोड़ा मतलब वो हो गया था कि नहीं करना है मुझे, चाहे कुछ भी हो गया। बट आफ्टर सुनने के बाद फिर उसे लगा नहीं ये मेरा कर्म है, चाहे कुछ भी कहे तो मैं करूँगा। यस, वेरी गुड। वो इतने विवश हो गए थे उनसे धनुष तक नहीं उठ पा रहा था उनका। हाँ करेक्ट। और फिर आफ्टर क्या हुआ? फिर तो उठा लिया। लिया। तो ये जो बिफोर एंड आफ्टर आप लोग बता रहे हैं, या जनरली जो लोग समझते हैं, इसको बोलते हैं कि ये एक्चुअली बाहर क्या दिख रहा है बिफोर एंड आफ्टर, है कि नहीं? और बाहर क्या चेंज दिख रहा है, तो ये सब जानते हैं। लेकिन बिफोर एंड आफ्टर में मार्केटिंग में एक और कंसेप्ट है कि बिफोर एंड आफ्टर केवल बाहरी चेंज के बारे में नहीं है, अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, वो दिखता नहीं है जनरली। आप समझ बात को? अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं। अंदर मतलब क्या? अंदर मीन्स फिलॉसफी में कुछ चेंज आता है। तो थोड़ा सा डीप में अगर आप जाएंगे ना भगवद गीता को, अगर डेप्थ में अगर आप समझना चाहेंगे, तो ऊपर ऊपर से ये कोई भी बता सकता है एक्चुअली कि भगवद गीता में पहले ये हुआ और फिर बाद में ये हुआ। पहले लड़ाई नहीं कर रहे थे, युद्ध नहीं कर रहे थे अर्जुन, और फिर बाद में युद्ध करने के लिए एक्साइटेड हो गए, तैयार हो गए, इंथुजियास्टिक हो गए। पहले कंफ्यूज थे, बाद में कंफ्यूजन चला गया, है ना? ये सिंपल है कि पहले मोटे थे, पतले हो गए, पहले काले थे, गोरे हो गए। तो ये बहुत सिंपल है। और जो इंट्रिकेट मार्केटिंग होती है और जो इंट्रिकेट एड्स वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो फिलॉसफी के लेवल पे वो लोग टैकल करते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अर्जुन जो है वो, उनकी कुछ फिलॉसफी थी एक्चुअली। पहले इसको ऐसे देखिए भगवद गीता को, कि वो कुछ अपने बारे में कुछ धारणा थी उनकी, कुछ फिलॉसफी थी उनकी, जिससे वो बहुत अटैच थे। भगवद गीता सुना, सोचा, कन्वर्जेशन हुआ भगवान के साथ, उसके बाद उन्होंने अपनी फिलॉसफी चेंज की, चेंज हो गई। वो चेंज क्या था आप समझे? हाँ, पहले अटैचमेंट में थे, फिर डिटैचमेंट सीखे। क्या, किससे अटैच थे? मतलब वही जो रिलेशंस वगैरह उसमें अटैच थे। यस यस, राइट राइट। तो ये जो फिलॉसफिकल चेंज है कि नहीं, ये फिलॉसफिकल चेंज जो है, दिस इज एक्सपेक्टेड व्हेन समवन इज स्टडीइंग भगवद गीता। तो भगवद गीता पढ़ने का यही पर्पस है, या पढ़ाने का, समझने का उद्देश्य, गोल ये है। अब वो है क्या वो चेंज? तो आप इसको अगर क्रक्स समझेंगे ना भगवद गीता का, तो क्रक्स इसका ये है कि भगवद गीता सुनने से पहले, ये नॉलेज लेने से पहले, अर्जुन जो है, जैसा कि बताया कि ही वॉज अटैच्ड, है कि नहीं? ही वॉज अटैच्ड टू whom? किससे अटैच थे वो? ब्लड रिलेशंस। अपने ब्लड रिलेशन से अटैच थे, है कि नहीं? और फिर बाद में क्या हुआ? डिटैच हो गए, मानने लग गए, है कि नहीं? ये गलत है एक्चुअली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो है, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मारा और फिर चले गए खुशी खुशी, उनको अफसोस हुआ बहुत। आप समझे ना? तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, अटैचमेंट, डिटैचमेंट और ये सब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, सब हम यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली इनका जो डीप मीनिंग है ना, ये कई बार लॉस हो जाता है। ये सब वर्ड्स हैं, लव है ना, कंपैशन, ये सब हेल्प, काइंडनेस, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स हैं बहुत। ये इतना ज्यादा यूज हो गए, इतना ज्यादा कॉमन वर्ड्स हो गए हैं कि इसका जो डेप्थ है ना, वो लॉस हो चुका है कहीं पे। सब ऐसे बात करते हैं जैसे कि ये तो पता ही होगा, मतलब इसका मीनिंग तो पता ही होगा। है कि नहीं? समझ रहे हैं अब बात को? इतना ज्यादा कॉमनली यूज्ड ये सब फ्रेजेस हैं, पर हमें थोड़ा और डीप में जाना चाहिए एक्चुअली इन सब चीजों पे। आप समझे ना? तो अगर हम बोलेंगे कि भाई वो अटैच थे पहले फैमिली मेंबर से, बाद में डिटैच हो गए, है कि नहीं, तो क्रूएल हो गया ना वो एक व्यक्ति, वो हार्टलेस हो गया व्यक्ति, जो कि गोल नहीं है भक्ति का एक्चुअली। भगवद गीता में कहीं ये नहीं बताया। बट ऊपर ऊपर से अगर आप भगवद गीता को समझेंगे तो आपको ऐसा ही दिल लगेगा। और क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से समझते हैं, इसलिए उनको लगता है कि भगवद गीता पढ़ने का क्या नीड है, ये तो पता ही है मुझे पहले से। कि ये तो हाँ ठीक है प्रभु, हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। पता तो है, सब ये कहते हैं ना। प्रभु मुझे पता तो चल गया है कि भगवत धाम ही जाना है, मुझे पता तो चल गया है कृष्ण की वर्शिप करनी है ना।
यही इल्यूजन है एक्चुअली कि हमें ऐसा लगता है कि हमें पता चल गया है, हमें पता नहीं चला है। समझे अब बात को, हम इतने कन्विंस नहीं है वास्तविकता में, समझे बात को। तो इसीलिए इसी तरीके से ये जो अटैचमेंट, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि वो अटैच थे बाद में अटैच, तो क्रिमिनल भी ऐसे ही होता है। फिर क्रिमिनल और अर्जुन में क्या डिफरेंस है? तो ये सब वर्ड्स हैं बट उसका मीनिंग नहीं पता हमें एक्चुअली अटैचमेंट मतलब, और अटैचमेंट तो इंग्लिश वर्ड है बाय द वे एनीवे, बट भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स क्यों यूज हो रहे हैं, है ना, उसका डेफिनेशन क्या है। ये प्रेजेंट टाइम का एक प्रॉब्लम है कि एक टाइम था जब नॉलेज लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, बहुत मशक्कत करना पड़ता था, फीस देना पड़ता था, तब वो नॉलेज मिलता था। तो मेहनत करके लोगों ने एक सिस्टम बना दिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, उसके थ्रू नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लोगों के पास। इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ये है कि पहले नॉलेज अवेलेबल ही नहीं था, अब इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, और वो भी शैलो चीज़ है, इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि लोगों को इल्यूजन हो गया नॉलेज का, बट एक्चुअली उनको नहीं जानते, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको नहीं उतार सकते। अब उनको लगता है हम इतना पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम इतना पोस्ट देख रहे हैं, कोट पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम तो जो है बड़े बड़े फिलोसफर से सीख रहे हैं, है कि नहीं, सुन रहे हैं साइकोलॉजिस्ट से, ऐसा ये सब इल्यूजन है, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बट उसमें जो बातें हो रही हैं वो सब ऊपर 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 वो वर्ड्स यूज करके थोड़ा बहुत रिलेट हो जाता है हमसे, तो हम सेव कर लेते हैं, हमें लगता है कि हाँ सही कह रहे हैं बट उससे आपके लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता। आपको जो पहले से पता है, हम बस वही चीजें ढूंढ ढूंढ के सेव कर ले रहे हैं कि हाँ ठीक पता था अब, बट चेंज ऐसे नहीं आता, बिफोर एंड आफ्टर नहीं है उसका कुछ, एक ही चीज है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ जो पता था वो चलो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बट अगर किसी जगह पे आपको डायरेक्शन चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं, तो वो ऐसे नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा, अब समझे बात को। तो इसीलिए मॉडर्न टाइम का नीड क्या है जानते हैं, कि वर्ड्स पे डिटेल डिस्कशन करना, उसके डेफिनेशन पे बात करना कि इसको डिफाइन कैसे करते हैं, योग का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या है, आप समझे ना। तो अदरवाइज ये बहुत वाइड स्प्रेड जो है वर्ड्स हो गए हैं अदरवाइज, है कि नहीं। तो इसी तरीके से भगवद गीता के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो अर्जुन किस चीज से अटैच थे, अर्जुन जो है इस चीज से अर्जुन ने क्या बोला, और बार बार अर्जुन ये चीज बता रहे हैं एक्चुअली गीता में, अब बार बार देखेंगे तो अर्जुन ये चीज बता रहे हैं, बार बार भगवान आंसर कर रहे हैं, बट ही इज नॉट कन्विंस्ड। भगवद गीता आप पढ़ेंगे तो 18 चैप्टर हैं इसमें, ये कोई सोच के नहीं कन्वर्जेशन हो रहा था कि 700 श्लोक तक बात करेंगे फिर उसके बाद बंद कर देंगे, 700 श्लोक में आप कन्विंस हो जाना ये तो बाद में वेदव्यास जी ने उसको लिखा, तो ऐसे 700 श्लोक में लिखा है, ये पोएम बनाया गया है, इसको पोएम है नहीं, ये बातचीत तो नॉर्मल हो रही थी, जैसे दो लोग बात करते हैं, समझे, वेदव्यास जी ने उसको पोएम जैसा बनाया है श्लोक में और इस तरीके से, बट वो बातचीत क्या हो रही थी, बातचीत कैसे होती है, अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा, है कि नहीं, भगवान ने आंसर दिया, फिर उनको लगा कि अब ये लड़ना शुरू कर देंगे, बट उन्होंने फिर कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर और डिटेल में बताया। तो हर बार जो भगवान आंसर दे रहे हैं वो कंप्लीट आंसर है एक्चुअली में। जैसे आप सेकंड चैप्टर का नाम भी देखेंगे तो है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, तो प्रश्न पूछा अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर, तो उसको फर्स्ट चैप्टर बोला गया है, बट अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा, उसके बाद जो आंसर दिया भगवान ने वो कंप्लीट आंसर था, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी, अगर आपको क्लियर हो जाता तो, लेकिन अर्जुन को क्लियर नहीं हुआ, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लगा कि अब क्लियर हो जाएगा शायद, बट फिर उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछा। तो ये जो जंक्चर्स हैं, क्वेश्चन और आंसर है, ये कन्वर्जेशन है, तो कन्वर्जेशन के जंक्चर्स अगर आप देखेंगे ना कि कहाँ भगवान चुप हो गए, फिर अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा, तो ये जो जंक्चर्स हैं जहां जहां पे अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे वो सब क्वेश्चन सेम है, वो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। बाद में उन्होंने कुछ कोरोलरी क्वेश्चंस भी पूछे हैं, बट वो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं कि ये 3 गुण क्या है, ये क्या है, बट वो समझना वही चाह रहे हैं जो उनका ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो कुछ मेन क्वेश्चंस हैं
वो आप देखोगे सारे सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है बहुत। कोरोलरी क्वेश्चंस हैं वो आपको डिफाइन हो जाएंगे कि अच्छा ये तो जस्ट एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, बट मेन पर्पस वो क्वेश्चन पूछना नहीं था। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है अर्जुन का, जो कि बार बार वो पूछ रहे थे, वो जानते हैं क्या है? वो ये पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं बॉडी नहीं सोल हूं, है कि नहीं, तो फिर बॉडी रिलेटेड काम आप करने के लिए ही क्यों बोल रहे हैं मुझे? रिनंसिएशन एंड वर्क, समझे? ये एक कंफ्लिक्टिंग चीज है एक्चुअली, और इसी में कंफ्यूज है अर्जुन कि छोड़ना है या करना है, छोड़ना है या करना है। समझे बात? ये बार बार वो यही पूछ रहे हैं, आप देख लो चैप्टर के एंड में जा जाकर बार बार वो यही पूछ रहे हैं कि तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया, सेकंड चैप्टर में भगवान ने सोल के बारे में बताया, सारी चीजें बताई, तो लास्ट में पूछ रहे हैं कि अगर मैं सोल हूं तो फिर लड़ाई क्यों करना फिर? फिर कर्म के बारे में बताया कि नहीं नहीं सोल है, इसलिए सेकंड चैप्टर में सोल के बारे में बताया, लेकिन थर्ड चैप्टर में कर्म पे क्यों आ गए भगवान? काम की बात कहां से करने लग गए? क्योंकि बीच में उन्होंने पूछा कि सोल है तो काम करने की क्या जरूरत है, तो फिर काम के बारे में बताया, कर्म योग और ये सब। तो बोले कि जो ये काम आप बता रहे हैं करने के लिए, लेकिन जो काम आप बता रहे हैं कि काम करो, बट आपने ये भी बता दिया कि सोल हूं मैं, अब वो सोचते हुए कैसे काम करें? तो उन्होंने बताया कि मैं तो लड़ने ही आया था, है ना, लड़ने ही आया था, लेकिन लड़ाई करने के बाद जो मिलेगा मुझे, राज्य मिलेगा और ये मिलेगा, वो किसके साथ एंजॉय करूंगा मैं? समझे बात को? तो काम पसंद नहीं आ रहा काम पसंद नहीं आ रहा, और भगवान कह रहे हैं काम करो, तो बोले ठीक है, काम पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूं, बोले नहीं छोड़ना भी नहीं है। ये डायलेमा है। इसका आंसर क्या है? तो ये आपको पता चलेगा, तब आपको समझ में, तब आप मतलब आप कह सकते हैं कि आपको भगवद समझ में आ गई। वो 1 लाइन 2 लाइन में आंसर है केवल, बट उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, एग्जैक्टली। फिलॉसफी अर्जुन की कुछ थी पहले बिफोर, और बाद में वो चेंज हुई फिलॉसफी। तो अर्जुन की फिलॉसफी ये थी कि काम और स्पिरिचुअलिटी, वर्क एंड भक्ति, डिवोशन, ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट है। अब आपको रिलेटेबल लगेगा भगवद गीता। जो भी डिवोशन भक्ति कर रहा है उसके माइंड में ये पेरेनियल क्वेश्चन आना ही चाहिए कि ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, छोड़ दें या करें, छोड़ दें या करें। आप डिवोटीज, आप इसलिए जब भी आप पूछोगे ना डिवोटी से कि प्रभु ये क्या करना है, छोड़ दें या करें, तो एक बताएंगे कि नहीं नहीं, करते हुए करो, काम करते हुए भक्ति करो आप समझे बात को? तो ये ऊपर का आंसर है एक्चुअली में, बट इससे डीपर अंडरस्टैंडिंग भी एक है, जो कि भगवद गीता का मेन पर्पस वो बताना है वास्तविकता, जो कोई बताता नहीं है, जनरली नहीं बताता। तो डायलेमा अगर आप समझ जाएंगे अर्जुन का, तो आपको भगवद गीता समझ में आ जाएगी कि क्या है डायलेमा, क्या है अर्जुन का। अर्जुन का डायलेमा ये है, अर्जुन पहली बार तो लड़ाई करने आए नहीं, युद्ध करने पहली बार तो आए नहीं, कई युद्ध किए उन्होंने और सारे जीते हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी सही है, 100% एकदम 10 CGP अपनी भाषा में एक भी युद्ध CGP 10 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, काम कुछ भी करें आप लेकिन CGP आपका 10 9 होना चाहिए, है ना, 8 9 10, चलिए 7 8 9 10 नाराज हो जाएंगे कुछ वक्त नहीं तो अर्जुन का 10 था, लेकिन एकदम परफेक्ट योद्धा वॉरियर थे, परफेक्ट वॉरियर थे, एक भी युद्ध नहीं जीते थे, हारे थे वो। किसी ने, उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि अगर कोई, जैसे जनरली होता है ना, कोई गन चलाता है तो उसमें डिफेंस टैक्टिक्स बताया जाता है, तो उसका सबसे क्रूशियल पार्ट ये होता है कि गन उसके हाथ से छीन लो, छुड़वा लो, गिरा दो। गन ही गिर गया तो डिसआर्म हो गया व्यक्ति, निहत्ता जिसको बोलते हैं, हो गया। तो अर्जुन के हाथ से किसी ने, आज तक रिकॉर्ड था कि गांडीव छुड़वा नहीं पाया था कोई युद्ध में हाथ से, और उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि जो कह भी देगा मुझे कि गांडीव नीचे रख दो, है ना, उसको मार दूंगा मैं, और कराना तो बहुत दूर की बात थी तो ऐसे योद्धा थे अर्जुन, है कि नहीं? तो ये फर्स्ट टाइम तो युद्ध नहीं कर रहे थे,
इसके पहले क्यों नहीं ये प्रश्न आया उनके दिमाग में? और जैसे यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे अपने लोग आ गए, तो विराट युद्ध में भी अपने लोग ही थे सामने, वहां उन्होंने युद्ध किया था, मारने ही गए थे वो, वहां पे भी डाउट नहीं आया था। समझे बात को? यहां क्या स्पेशल हुआ जिसकी वजह से उनको डाउट आया? ये जो है आप समझ जाएंगे, तो ये भगवद गीता का सीक्रेट ये है एक्चुअली में, इस क्वेश्चन का आंसर समझना। तो अर्जुन का डायलेमा ये था कि मैं जब, अब यहां क्या हुआ, पहले तो लड़ रहे थे, अपना नेचर फॉलो कर रहे थे, तो जैसे हम काम करते रहते हैं अपने लाइफ में, चीजें करते रहते, इतना सोचते नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, फिलॉसफी और ये सब। फिलॉसफी कौन पढ़ता है जानते हैं? जिसको ठोकर लगता है। अदरवाइज लोग जो है स्पॉन्टेनियसली अपना जो सोसाइटी बता रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो बिना सोचे करते रहते हैं। ठोकर कब लगता है, सोचना कब शुरू होता है बैठ के व्यक्ति की, थोड़ा सोचते हैं इस पे, कि जब जो चीजें उसको पता है या जो सिस्टम सेट है वो वर्क नहीं कर रही होती उसके लाइफ में, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है कि बता तो ऐसे रहे हैं लेकिन मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलने वाला है इससे, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। अर्जुन के साथ यही हुआ, वो लड़ाई कर रहे थे, सोच थोड़ी रहे थे लड़ाई करने के बारे में, ट्रेंड वॉरियर थे, ही वाज फाइटिंग। सोचने लगेंगे तो फिर लड़ाई कैसे करेंगे व्यक्ति? बट यहां क्या हुआ, यहां डायलेमा आ गया। डायलेमा क्या था कि उन्होंने देखा व्यक्ति कोई भी काम क्यों करता है, अपने प्लेजर के लिए करता है, जनरली अपने प्लेजर के लिए काम करता है। थोड़ा सा सेल्फलेस होता है तो अपनी फैमिली के लिए करता है, आप समझे ना, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली है। थोड़ा सा और ऊपर उठता है तो सोसाइटी के लिए करता है, वो भी उसलिए क्योंकि उसकी सोसाइटी है, फिर कंट्री के लिए, आप समझे ना। बट ये सब का सेंटर वो खुद को ही मानता है। फैमिली को पोषण करेंगे तो खुद के पास ही आ रहा है, उसका बेनिफिट क्या दिक्कत है? सोसाइटी में कुछ दिया, आपने टैक्स भरा, डोनेट किया कहीं पे, तो आप ही को बेनिफिट हो रहा है। पेड़ लगवाए आपने तो आप ही सांस ले रहे हैं। तो हर चीज क्या है, व्यक्ति अपने प्लेजर के हिसाब से देखता है, और क्योंकि व्यक्ति अपने प्लेजर के हिसाब से देखता है इसलिए डिफरेंशिएट करता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहता है एक्चुअली, अगर साफ साफ कहे तो इनसे तो मुझे हैप्पीनेस एंजॉयमेंट मिलता है, इनसे कुछ नहीं मिलता, इनको ठोको। तो मार रहे थे, क्यों? क्योंकि मारने के बाद जो फ्रूट था, उसका जो रिजल्ट था, वो एंजॉय करने को मिल रहा था। यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्या कॉन्ट्रडिक्शन था? अब आपको उनका क्वेश्चन समझ में आएगा। कॉन्ट्रडिक्शन क्या था कि अगर इनको मार दूंगा तो बाद में एंजॉय किसके साथ करूंगा? इसका मतलब अभी तक जो भी युद्ध करते थे वो क्यों करते थे? अपने एंजॉयमेंट के लिए। समझे अब आपको? तो फिर भगवान ने क्या बताया कि आप बॉडी नहीं सोल है, स्पिरिचुअलिटी बताया, भक्ति बताया। तो एक व्यक्ति जो कि अपने एंजॉयमेंट से अटैच्ड है, वो व्यक्ति जो फर्स्ट टाइम भक्ति के प्रिंसिपल सुनता है, फिलॉसफी सुनता है, तो वो उसको भी अपनी फिलॉसफी में मर्ज करके यूज करता है। सबसे पहले खुद की फिलॉसफी चेंज नहीं करता। समझे बात को? तो सेकंड चैप्टर में जब भगवद गीता में अर्जुन कृष्ण को ने बताया कि ये सोल है आप, और केवल सोल के बारे में नहीं बताया, पूरा भगवद गीता का पूरा नॉलेज है एक्चुअली सेकंड चैप्टर में। भक्ति करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, नॉलेज के साथ काम करना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट है। सेकंड चैप्टर अपने आप में भगवद गीता है एक्चुअली, वो कंप्लीट है, सब कुछ बता दिया। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने वो नॉलेज लिया और बोला कि, तो उनको पता था कि मारूंगा तो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा मुझे, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूं, मैं मारूंगा नहीं, मैं अपना ड्यूटी छोड़ देता हूं। उनको बस इतना पता था। बट जब भगवान ने स्पिरिचुअल नॉलेज दिया तो उनको वर्ड्स मिल गए अपना इंटरेस्ट बताने के लिए, तो वो बोले कि मैं संन्यास ले लेता हूं। आपने ये वर्ड भगवान से लिया भाई, समझे बात को? मैं आत्मा हूं तो शरीर से की, ये तो शरीर की चीजें, तो इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं संन्यास ले लेता हूं। भगवान ने सोचा अरे ये तो मेरी फिलॉसफी। अब समझे हम क्या करते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी है। आप अर्जुन के थ्रू खुद को समझिए कि हम क्या करते हैं, आपको समझ में आएगा। हम यही करते हैं एग्जैक्टली। फर्स्ट फेज यही होता है स्पिरिचुअलिटी।
और ज्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे नॉलेज ले रहे हैं वो नॉलेज नहीं ले रहे एक्चुअली, वो यही कर रहे हैं जो उनको पता है, वो उनको देखता है कि ये अलग भाषा में यही चीज बता रहा है तो वो टिक मार्क कर रहे हैं कि हाँ सही वो कर रहा हूँ, हाँ ये भी सही बता रहे, ये भी सही बता रहा है, बट उससे चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने और सेकंड चैप्टर सुनने के बाद जो क्वेश्चन पूछा वो दोनों सेम है। भगवान ने फिर दूसरे एंगल से बताना शुरू किया, तो भगवान ने फिर सोचा कि काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब वो काम के ऊपर फोकस करते थे तो अर्जुन इधर को भाग जाते थे कि प्रभु जी फिर इसका क्या, भक्ति का क्या, और जब भक्ति के ऊपर फोकस करते थे तो इधर भाग जाते थे काम के ऊपर। समझे बात को? तो इस तरीके से हम भागते हैं इधर उधर 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 उधर। तो ये दो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये दो एक्सट्रीम्स हैं एक्चुअली। तो आंसर कहीं बीच में लाई करता है। तो अर्जुन का सिंपल प्रॉब्लम जो था, फिलॉसफिकल प्रॉब्लम उनको ये था कि काम तो अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं ना, जब एंजॉयमेंट दिख ही नहीं रहा तो क्यों काम करूं? समझे बात को? भगवान क्या बता रहे हैं? अब देखिए आंसर भगवद गीता बता के पर्पस क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि हर काम अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। डू सम थिंग्स फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड सुप्रीम, उसको यज्ञ कहते हैं। क्यों? जैसा कि बताया, फिर आपके आंसर्स धीरे धीरे इसमें फिट होंगे। जैसा उन्होंने बताया कि योग की कनेक्टिविटी होगा, वो भी एक पर्पस है। काम करने का पर्पस केवल एंजॉयमेंट, आपका एंजॉयमेंट नहीं है, आप समझे? तो इसके पहले भी जो वो काम कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो वो यही सोच के कर रहे थे कि प्लेजर मिलेगा, वो स्पिरिचुअल वर्क नहीं था एक्चुअली। बट ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध कहा गया है इसको, वो इसीलिए क्योंकि आपके प्लेजर के लिए फिर अर्जुन लास्ट में वो मान गए। ये आसान नहीं है एक्चुअली, ये आसान नहीं है कि हम जो भी काम करते हैं हम देखते हैं ना कि भाई मुझे क्या मिलेगा, पूछते ना चैंटिंग करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। अब आपको अगर बताया जाए, अगर आपको क्लियर हो रहा है कि चैंटिंग से मिल रहा है तो करते रहेंगे, बट आप चैंटिंग के बारे में कभी सोचोगे नहीं कि ये है क्या एक्चुअली। कब सोचोगे जानते हैं? जब आपको कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि अब तो प्रभु जी कुछ ऐसा करने के लिए कह रहे हैं जिसमें मुझे अपना एंजॉयमेंट तो नहीं दिख रहा, कोई फायदा नहीं दिख रहा, सैलरी में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो क्यों करना है? वहां भगवद गीता काम आती है, वो भगवद गीता का नॉलेज है। तो सिंपल वर्ड में अगर समझे, सिंपल सेंटेंस में, तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसमें हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है पर्सनल। भगवान ये बता रहे हैं भगवद गीता में कि आपके हैप्पीनेस के लिए हो भी नहीं रहा। आप समझे? मेरे हैप्पीनेस के लिए हो रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपके हैप्पीनेस के लिए मैं क्यों काम करूं? तो ये सोल और भगवान के बीच का जो रिफ्ट है, रिलेशनशिप में एक रिफ्ट है ना, वो रिफ्ट को दर्शाता है भगवद गीता। और वो रिफ्ट लास्ट में अर्जुन का रिजॉल्व हुआ कि नहीं, भगवान मेरे ही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने इनको भी मैं खुश करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये अंडरस्टैंडिंग, ये फिलॉसफी में चेंज आया भगवद गीता के लास्ट तक जाकर। तो अर्जुन तो 1.5 घंटे में समझ गए। ये 1.5 घंटे का कन्वर्सेशन, अगर आप केवल श्लोक पढ़ेंगे आपको 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से। तो कह सकते हैं 45 मिनट का कन्वर्सेशन होगा, तो फ्लुएंट थे लोग संस्कृत में, 45 मिनट का कन्वर्सेशन होगा। लेकिन हमें हो सकता है पूरा जीवन लग जाए ये पार्ट, ये जो गैप है ना फिल हमारे और भगवान के बीच में, उसको फिल करने के लिए। इसलिए ये सब जो प्रोसेस है ये योगिक प्रोसेस बताएगा, योग है ये। मीन्स कि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवरसेल्फ विथ सुप्रीम। वो जो गैप है उसको भरने का प्रयास है ये भक्ति योग, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो जब बीच में है तो क्या करना चाहिए, क्या सोच के करना चाहिए, अब वो सब इसमें बताएगी। कर्म योग में ज्ञान योग है, ये सब बीच के स्टेजेस हैं। बट पर्पस मेन ये है एक्चुअली, आपको इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना पड़ेगा कि कुछ चीजें भगवान के प्लेजर के लिए करनी चाहिए। उनको अच्छा लगेगा इसलिए कर रहा हूं, मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो इसलिए अब ये कोई प्योर डिवोटी नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी करना है, तो इसलिए उसको तपस्या कहा गया है। तपस्या है वो। बट इसका रिजल्ट क्या होता है?
कि वी डेवलप अन एफिनिटी विद गॉड, एक क्लोजनेस डेवलप होता है. दैट इज द रूट सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स एक्चुअली. तो ये जो पार्ट है, ये जो बीच में गैप है, ये भरा भगवद गीता ने अर्जुन और भगवान के बीच में. आप समझे ना? भक्ति में भी आते हैं लोग, आप देखेंगे तो ऐसे ही दिखाते हैं कि मेरे जो है भगवान मेरे हैं. ऐसा लगेगा आपको ना कि रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कितना अपनापन है इनको भगवान के साथ. बट वो कुछ पर्पस उनको अच्छा लग रहा है कुछ करने, वो कुछ पर्पस सॉल्व कर रहे हैं. कभी टेस्ट आएगा ना, ऐसा भक्ति में मोमेंट आएगा कि लगेगा कि भाई अब कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है. आप समझे ना? जब दोनों लगता है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, अपना भी हो रहा है, इनका भी हो रहा है, तो चलो करते हैं. लेकिन एक ग्रोथ का एक स्टेज आता है जहां पे आपको लगेगा कि इन्हीं का हो रहा है केवल. वो जो है, वो जो पार्ट, वो जो गैप आता है ना, वो भरने में लोगों को जो है बहुनाम जन्मनाम अंते भगवान बताते हैं, कई जन्म भी लग जाते हैं लोगों को, पर अंत में आना वही है. बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. ज्ञानवान, जिसको ये ज्ञान हो चुका है कि ये पार्ट कैसे भरना है, ये इसको पाटना कैसे है इस गैप को, उसको ज्ञानी बोला गया है. यानी कि कुछ भी ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञानी बन गए, है ना? सो लाइक दैट. तो समझ रहे हैं भगवद गीता मेन कन्वर्जेशन क्या है, भगवद गीता का मेन क्रक्स जो है वो ये है. अब उसी में बीच बीच में कई सारी चीजें और भी डिस्कस हुई हैं, बट मेन क्वेश्चन जो था अर्जुन का वो हमेशा यही रहा. वो बार बार पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन कि कर्म के ऊपर बता रहे हैं भगवान, तो पूछ रहे हैं कि ट्रांसेंडेंस का क्या. फिर वो ट्रांसेंडेंस पे ज्यादा बता दे रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं फिर आप काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं. वो बार बार ऐसे, वो तब तक वो समझ नहीं गए कि अच्छा ये कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल नहीं है, इसको कोलैबोरेट करा के करना पड़ेगा चीजों को. एंड देन ही स्टार्टेड टू फाइट. समझ? अब किस चीज से अटैच थे अर्जुन? पहले अपने प्लेजर से, बाद में उससे डिटैच हुए. बट ही हैड लव फॉर देयर हिज, इवन इफ ही किल्ड ही हैड लव. बाद में बहुत शोक किया युधिष्ठिर महाराज वगैरह सब, पांडव जो है बहुत शोक कर रहे थे. अब महाभारत पढ़ेंगे तो, गीता में नहीं है, महाभारत में है बेसिकली. तो वो जो है वो आसान नहीं है. हार्ड हार्टेड बनने की फिलॉसफी नहीं है भक्ति, है कि नहीं? और वो तो मिलिट्री मैन है अर्जुन, तो इसलिए उनको मारने के लिए बोला जा रहा है. वैसे ही जो मैंने शायद पहले डिस्कस किया भी हो कई बार, कि कोई पुलिस वाला है कि नहीं, उसका अपना व्यक्ति आपका लैपटॉप चोरी करके भाग गया, तो आप पुलिस वाले को क्या बताओगे? एग्जैक्टली वही बताओगे जो भगवान ने बताया अर्जुन को, कि अपना मत समझो, मारो चलाओ तीर. समझे बात को? अब कोई आर्मी ऑफिसर है कि नहीं, और उसका कोई रिलेटिव, अपना कोई भाई मान लीजिए, है ना, वो ड्रग लॉर्ड है और वो यहाँ पे ड्रग भेज रहा है इस कंट्री में, तो उसका जो सीनियर होगा उसको क्या ज्ञान देगा? वो यही देगा जो यहाँ पे बताया गया. अरे इतना क्या सोच रहे हो, आत्मा है, सब छोड़ो, रिलेशन. लेकिन इतना ही नहीं है भगवद गीता, इट्स मोर देन दैट. लोग इतना ही समझते हैं हालांकि, और इतना भी अगर समझते हैं तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि ही वॉज मिलिट्री मैन. नॉर्मल व्यक्ति को नहीं बोला जा रहा मारने के लिए, तो पाप है. बट वो मिलिट्री मैन थे तो उनका धर्म था. तो इतनी सी बात नहीं है केवल कि वो धर्म नहीं कर रहे थे, अपना ड्यूटी नहीं कर रहे थे, तो भगवान ने बताया तो ड्यूटी करने लगे. फिर आपको लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो मुझे ही पता है, अब इसमें 700 श्लोक क्यों पढ़ना है इसके ऊपर. तो 700 श्लोक आप तब पढ़ेंगे, आपको इंस्पिरेशन आएगा पढ़ने का, जब आप समझेंगे कि वो गैप क्या है जो फील करना है. प्रॉब्लम आप रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करता है. आप समझे, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, तब फिर आप जो है करेंगे. और कई बार एक्सटर्नली लोग जो है बहुत दिखाते हैं ऐसा कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट ये फिलॉसफी पे अपने काम नहीं हुआ. लेकिन कैमरा पे तो आसान है, अड़ा दे करना, है कि नहीं? बाकी बिहारी मेरे हैं, रो रहे हैं कैमरा पे, ये सब एक्टर भी करते हैं, ये इतना मुश्किल चीज नहीं है. आपको मैं बोलूंगा ड्रामा कीजिए. मैं जब कॉलेज में था तो विप्लव फेस्टिवल में एक बार ड्रामा हुआ था, तो उसमें मैं परीक्षित महाराज बना था.
तो उसमें अवार्ड भी मिला था मुझे एक्टिंग का। तो इतनी अच्छी एक्टिंग है, मुझे बाद में वीडियो देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार बड़ा डिवोशनल एक्टिंग कर दिया, डिवोशन है भी नहीं मेरे अंदर। तो सब एक्टिंग है एक्चुअली, है ना। मेन ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब आप अपनी फिलॉसफी चेंज करने के लिए तैयार हो। अब क्या सरेंडर करना है भगवान को, वो पूछे बताइए भगवद गीता का क्या प्रिंसिपल, आप बोलेंगे सरेंडर कर दिया भगवान को अर्जुन ने, ऐसा लगेगा कि आपको पता है। पर क्या सरेंडर किया एग्जैक्टली, आप समझे। कौन सी ऐसी चीज थी जो उन्होंने बहुत, जिससे वो बहुत अटैच थे और बाद में बोला कि चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो चीज क्या है एग्जैक्टली। सरेंडर वरेंडर ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग ऊपर ऊपर, लेकिन तो क्या सरेंडर किया, तो ये कि ठीक है कि मैं अपने प्लेजर के लिए नहीं लड़ूंगा, अब मैं आपके प्लेजर के लिए लड़ूंगा। ये जो फिलॉसफी है, अपने प्लेजर के लिए ही काम करना चाहिए, इसको सरेंडर किया। जो लोग डायरेक्ट नहीं समझ पाते तो उनको धीरे धीरे बताया जाता है कि ठीक है आप सोसाइटी के लिए कीजिए थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं उनको, आप समझे ना, फैमिली के लिए कीजिए। इसलिए फैमिली सिस्टम बनाया भगवान ने। सोसाइटी फिलेंथ्रोपी का भी सिस्टम भगवान ने स्क्रिप्चर्स में दिया है, आप समझे। नेशनलिज्म का भी प्रिंसिपल दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब को नकारा गया है कि ये सब सफिशिएंट, इनका पर्पस क्या है ये समझिए। कई लोग वहीं टिक जाते हैं, ठीक है भाई हम तो इतना ही करेंगे, समाज की ही सेवा करेंगे। बट स्क्रिप्चर्स में जब वो बताया गया था तो उसका पर्पस था नीचे से ऊपर उठाना। अब वो यहाँ है तो इससे भी ऊपर उठिए अब आप समझे। तो ये कॉन्शियसनेस का ग्रोथ ऐसे होता है जनरली। तो टाइम लगता है, इट्स नॉट इजी, बट एटलीस्ट हमें समझ में तो समझ लेना चाहिए। एटलीस्ट इंटेलेक्चुअली वी शुड नो कि भगवद गीता क्या है कि नहीं। एंड देन अब वो वही है कि अब कोई जन्म लेगा कहीं बहुनाम जन्म अंते, किसी का होगा, किसी का इसी जन्म में हो जाएगा, है ना। कोई 1 घंटे में भी अर्जुन जैसा हो तो 45 मिनट में समझ जाए। बट जनरली इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट। अर्जुन को टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ भाई इट्स नॉट इजी, है कि नहीं। सो दैट विल टेक टाइम। बट भगवद गीता जब हम पढ़ रहे हैं तो अकेडमिकली तो पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई ये है ना, वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। सो आई होप कि आप लोगों को एक अंदाजा लगा होगा। तो जब भी आप भगवद गीता पढ़े ना, जब भी आप भगवद गीता पढ़े तो इस एंगल से पढ़िए, इस एंगल से इसको और समझने का प्रयास कीजिए। तो आप अभी आपको पता चला है, जरूरी नहीं कि आप कन्विंस हो गए हों इस बारे में कि हाँ भाई ये करना है अब मुझे, कि जो है अपना इंटरेस्ट साइड करके भगवान का, ऐसा वो नहीं आएगा इंस्पिरेशन अभी। इट टेक्स टाइम टू कम, वो इंस्पिरेशन आने में टाइम लगता है ना। बट इस एंगल से उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, भगवान ये ही क्यों बता रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है ना। ओके, और जितना भी स्क्रिप्चर्स हैं उसमें जितनी भी तरीके से, सब में यही चीज बताई जा रही है बार बार, बट तरीके अलग अलग हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, नाम अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट फिलॉसफी। इसलिए भगवद गीता को जो है उपनिषदों का एसेंस बताया गया है। ये भगवद गीता, ये तो महाभारत में जो कन्वर्सेशन हो रहा है, भगवान जो बता रहे हैं वो ऐसा नहीं कि पहली बार वो बताया गया, वो उपनिषदों से ही बता रहे थे, उपनिषदिक प्रिंसिपल्स हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने उन्होंने बोला भी कि सर्वोपनिषदों गवो दुग्ध गोपाल नंदना, कि ये सारे उपनिषदों को अगर गाय का मेटाफर ले तो गाय का जो एसेंस होता है दूध, वो मिल्क भगवद गीता है, और उसको मिल्क को निकालने वाला दुग्ध गोपाल नंदना, कि भगवान ने, कृष्ण ने उस मिल्क को निकाल के अर्जुन को पिलाया। तो वो एसेंस है उपनिषद का। बट उपनिषदों में यही बात को और डिटेल में बताया गया, और डिटेल में सोल का कंसेप्ट है। जितनी भी चीजें यहाँ डिस्कस हुई हैं वो सब उपनिषद के प्रिंसिपल्स हैं। तो भगवद गीता जो है इसलिए उसको एसेंस माना गया है। ये समझने के बाद ही जब आप भागवतम सुनेंगे या और भी चीजें आप करेंगे, भक्ति योग प्रैक्टिसेस, ये समझते हुए करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा साधना, आप समझे ना, लाइक दैट। तो साधना का मतलब ये है कि आप साध रहे हैं, निशाना साध रहे हैं, कि एम कर रहे हैं आप, बट एम ही नहीं पता है तो ये एम है। अब इसको ध्यान में रखते हुए जब साधना करते हैं, और ये एम के बारे में आपको जितना क्लैरिटी आएगा उतना साधना इंप्रूव होगा। तो नॉलेज और साधना, प्रैक्टिसेस, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। नॉलेज बढ़ेगा, डीपर नॉलेज आप लेंगे, प्रैक्टिसेस स्ट्रांग होंगे, प्रैक्टिस स्ट्रांग होगा, फेथ आएगा, एक्सपीरियंस होगा, और इंथुजियास्टिक होंगे नॉलेज डीपर लेने में। तो ये ऐसे साइकिल चलता,
आप समझे? तो अदरवाइज लोग जनरली हर चीज को कॉन्ट्रडिक्शन जैसा देखते हैं कि या तो ये या फिर ये, या तो नॉलेज या फिर भक्ति। ऐसा नहीं है, वर्ल्ड इस तरीके से। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन इन दिस? कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो? यस। जैसा आपने बताया हमें भगवान के ग्रेटिफिकेशन रिलेशंस के लिए काम करना चाहिए, तो अपने लिए ना करके भगवान के लिए करना वो पर्पस है भगवत गीता का। तो प्रभु जी ऐसे हम देखते लाइफ में हमारे कई बार ऐसा टाइम आता है कि हम एक्सेप्ट हमें लगता है कि हम अभी भी भक्ति कर रहे हैं तो अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, उससे हमें चैंटिंग करते हैं तो हमें फोकस बढ़ता है और भी मटेरियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और भी मतलब ऐसा लगता तो होता है। लेकिन जब लगता है कि नहीं अब ग्रेटिफिकेशन के लिए वो चीज़ चैलेंज हो जाती है, उसको हम कैसे डील करें? मतलब जब हमें भगवान से कैसे कनेक्ट मतलब वो हम फीलिंग कैसे ला पाए और आगे कैसे बढ़ पाए इससे हम? या उसी का प्रोसेस भक्ति योग है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली टेक्स टाइम, है ना। प्रोसेस जो है इसी प्रोसेस से हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। वो प्रोसेस करते रहे। और जैसे बताया कि हमें भी कुछ बेनिफिट मिलता है, तो ऐसा नहीं है, सेल्फलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसके लिए कर नहीं रहे, ये पॉइंट है। जैसे माँ जो है बच्चे को पालती है तो ये सोच के नहीं पालती कि बूढ़े हो जाएंगे तो ये करेंगे, इनिशियली नहीं सोचती। लेकिन वो बेनिफिट है, वो साइड बेनिफिट है एक्चुअली, वो होगा ही होगा। आपने अगर ठीक से किया है तो वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फोकस वो नहीं है, होना चाहिए। आप समझे ना? सो सेल्फलेसनेस का ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, बल्कि भक्ति योग का प्रोसेस ये है, भक्ति योग का मेथड समझना ये है कि भगवान जो है ही इज लाइक रूट। उसमें जड़ में पानी देंगे तो फल फूल हम सब पत्ते हैं वहां तक पहुंच जाएगा पानी। पत्ते को नॉरिश करना है तो जरूरी नहीं कि पत्ते पे पानी डालोगे आप। ये फिलॉसफी को थोड़ा सा अपना चेंज करना है। हमें लगता है कि एंजॉयमेंट तभी मिलेगा जब मुझे कुछ मिलेगा, बट वो पानी पीछे से भी आ सकता है, पत्ते रूट, वो भी एक कनेक्टिविटी है हमारा भगवान के साथ। तो हमारा नॉरिशमेंट नेचुरली होगा, लेकिन उसके लिए करने लगेंगे तब जब आप, अगर वही फोकस होगा आपका, तो आप देखेंगे आपका रिलेशन खराब हो जाएगा भगवान के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ। ये प्रॉब्लम है। आप किसी को यही सोच के फ्रूटी मेंटालिटी से पालने लगेंगे तो कहीं ना कहीं रिफ्ट आएगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगा। आप समझे? तो ये है। और भक्ति योग जो प्रोसेस डिफाइंड है उसका पर्पस ही यही प्यूरिफाई करने के लिए। सो इट टेक्स टाइम। तो वो प्रोसेस ही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे व्यक्ति समझ जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है व्यक्ति, लेकिन तो लाइक दैट, ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की।